नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कांग्रेस यादव नेतृत्व के सरकार के समर्थन कर निर्णय के लिए मुख्य प्रशंसा। कांग्रेस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेतृत्व के सरकार के समर्थन कर निर्णय केलक अछि। कांग्रेस के आजू बैसर संसदीय दल के बैसार से जसपा नेतृत्व के सरकार के विश्वास के मत देव निर्णय केलक अछि। संसदीय दल के प्रमुख कृष्ण यादव बजैने बैसार में ओ काल्हिखन संसद से मुख्यमंत्री यादव लेबर लागल विश्वास के मत में जसपा नेतृत्व सरकार के समर्थन कर निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। बैसार में सहभागी प्रदेश सांसद श्याम पटेल पांचम बेर के विश्वास के मत में मुख्यमंत्री के पक्ष में समर्थन कर निर्णय भेल जानकारी करौलनि। हिनकर अनुसार देश के राजनीतिक परिस्थिति के मद्देनजर करैत कांग्रेस मध्य मुख्यमंत्री यादव सरकार के पक्ष में मतदान कर निष्कर्ष निकालने आए। मध्य प्रदेश सभा में कांग्रेस के 22 गोटे प्रदेश सांसद रहल सहित जसपा संग कांग्रेस ठार भेलाक बाद ई दल के सांसद सबके संख्या 41 पहुंचल अछि। भारतीय सीमाना संग जुड़ल रौतहट जिला के राजपुर नगरपालिका में एक गोटे भारतीय नागरिक के गर्दन रेत के हत्या कयल गेल अवस्था में लाश भेटल अछि। राजपुर एक पिपरा भगवानपुर के पूर्व दिश इद्रिस गेट हुलाकी सड़क खंड में 45 वर्षक भारतीय नागरिक के हत्या कयल गेल अवस्था में लाश भेटल अछि। घटना के प्रकृति अनुसार धैर्यगर हथियार से गर्दन रेत के हत्या कयल गेल प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान रहल। जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी देलिन। मृतक के संग में से प्राप्त कागजात पत्र में भारत बिहार मोतिहारी के ठेगाना रहल अछि, मुदा मृतक के स्पष्ट शनाखत होब नहीं सकल धैर्य नाम सार्वजनिक नहीं करो तथा लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल गौर में पठायल गेल प्रवक्ता गिरी जानकारी करौलिन। मृतक के लाश से किछ दूरी में CJ 012568 नंबर के मोटरसाइकिल समेत बरामद भेल अछि। उक्त भारतीय नागरिक के वैह ठाम में हत्या कयल गेल कि अन्य ठाम में लजा कऽ हत्या कऽ के एतऽ फेकल गेल अखन खोजल नहीं सकल अछि। हत्या के आ किया केने एहि संबंध में अनुसंधान समेत भय रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देने अछि। अहिना मृतक के लाश आ मोटरसाइकिल बेवारिश अवस्था में देखने बाद स्थानीय सब प्रहरी के खबर केने छल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 25 लोहना के नागरिक समाज तथा टोलवासी सब आंदोलित भेल अछि। रोड कमिटी तथा वार्ड कार्यालय तोकने मापदंड अनुसार बाट ढलान कयल गेल में नाला निर्माण लगायत में ध्यान नहीं देला से टोलवासी सब समस्या झेल रहल जिक्र करैत उक्त वार्ड के नागरिक समाज आ टोलवासी सब आंदोलन एवं विरोध करत चेतावनी देने छन्। रोड कमिटी आ वार्ड कार्यालय लापरवाही केने कारण करीब 1 वर्ष पहिने ही अही वार्ड के एक गोटे अबोध बालक के नाला में डूबला से मृत्यु भेल छल। अखन मापदंड पूरा नहीं कर सड़क ढलान केला से नाला के निकास नीक जेका होब नहीं सकल कारण वातावरण दूषित दिनहु दुर्घटना भ रहल नागरिक समाज के संयोजक शेख हसन जानकारी देने छथि। तब समस्या के पानी के बहाव न हवे, नाला जैसे नहीं बनल के, नाला जैसे अपने 95% जनता जैसे घर छोड़ चुकल, 5% जे अपना आप को घूने खाने कहवाला जे कहवा वाला राजनीतिक कर्मी लोग सब जे से सब जैसे अपन घर द्वार नहीं तोड़ल के, जेके कारण हमारा घर से लेकर के आके जब तक पानी जाग चाहिए नदी के तरफ बहाव नहीं बढ़े बैठा छोड़ दिल के, जेके कारण जैसे हमारा गाँव में एक बच्चों मरले, एक बच्चा बचले, हमरो पोता जैसे डूबते डूबते 1 हफ्ता पहले बच गए। इस समाचार इंजीनियर साहब नदी तक भी आके कहलिए। इंजीनियर साहब हमारा 20 दिन का टाइम दिलक, 26 गते बैसाख में जाकर आज जैसे अपने के 22 गते भ गए, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं कर लोग जैसे अब हमरा से बात दे सी अब जे जमीन छोड़ ले सी या तो जमीन घेरबे, नाला जब बह रहा है बहुत हम मर चले जाए, हम नाला तोड़ देवे अगर समस्या समाधान निकल के। तब वार्ड अध्यक्ष जी कहते कहते थाकल सी ज्ञापन पत्र देते थाकल सी 2080 4 8 गते के पहले निवेदन दिले सी। दोसर जैसे मेयर साहब के 11/11/2080 के पत्र दिलिए। एक बाद में 12/9 के सो ध्यानाकर्षण पत्र दिलिए। पल जाकर बैसाख 26 गते तो पहुँच रहा, हमारा 10 दिन का समय दे रहा कि हम आके समस्या के समाधान करब, लेकिन अखन तक कोनो तरह के समस्या के समाधान नहीं भ रहा है। ओहिठाम हावी हो रहा है, पानी के बहाव नहीं बढ़ रहा है। बड़ा अध्यक्ष अपन जैसे
मस्त निद्रा में सुतल छथि। ओहिठाम के रोड कमिटी से रोड कमिटी के मतलब न है, रोड कमिटी के ओना हमहूँ छी, लेकिन बारम्बार हम अपने फँसि गेल छी जाल में। अब ओहिठाम के अवस्था ई अवस्था आबि गेल कि जे पानि पड़ैए, और दिन भर हमरा जे से कुल्लो लगा के रखऽ पड़ैए। अब बच्चा है घर में, कखन उन्हें रुक जेतै, पानी निकलते डर न है अवस्था से हमसब गुजर रहल छी। अब बहुत ज़्यादा पीड़ित भऽ चुकल छी। अब एहि पीड़ा के निदान आदरणीय अपने सब नेता से सी अपने सब हमरा सबके निदान। ओ विगत में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह के बेर बेर ध्यान आकर्षण करायल गेलाक बाद अनुगमन में आयल समय मेयर शाह 10 दिन भीतर समस्या समाधान कर प्रतिबद्धता जनौनी, मुदा 20 दिन से अधिक भ चुकल। आब अंतिम बेर अपने सब हुलाक मार्फत ध्यान आकर्षण पत्र उपमहानगर पालिका के बुझायब ओ जानकारी देलनि। संगे आप सेहो पालिका व्यवस्था केलक त असार पहिल हफ्ता के बाद अपने सब सड़क निर्माण में देने जगह में समेत तार बार लगावत चेतावनी देने अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जेठ 28 गते से होबे लागल जनकपुर धाम में प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए निर्माणाधीन मंच हवा बिहार के कारण टूटल अछि। जसपा नेपाल प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए जनकपुर धाम के तिरहितिया गाछी में मंच बनाइब रहल सल। 1 महीना से बनि रहल उक्त मंच निर्माण पूरा होबक किछ दिन बाँकी मात्र रहल में बीतल रात आयल हवा बिहार के कारण क्षति भेल अछि। जसपा नेपाल के धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव के अनुसार 20,000 नेता कार्यकर्ता अटावत क्षमता के ई पंडाल निर्माण के अंतिम चरण में रहल सल। यादव के अनुसार पंडाल 1 महीना से दर्जनों मजदूर सब निर्माण कर रहल छलैन। रमन कंस्ट्रक्शन के संचालक बलराम महतो के लगानी में उक्त पंडाल बनि रहल सल। नेपाली क्रिकेटर टीम के सम्मान स्वरूप राष्ट्रपा सांसद सब क्रिकेट जर्सी लगाकर प्रतिनिधि सभा बैसार में सहभागी भेल अछि। मंगल दिन राष्ट्रपा के सब गोटे सांसद सब क्रिकेट जर्सी लगाकर संसद बैसार में सहभागी भेल छन्। ई सब गोटे नेपाली टीम के जीत के शुभकामना सेहो देनी अछि। नेपाली टीम विश्व कप में सहभागी हेनाइ राष्ट्र के गौरव रहला सँ हिनका सबके साथ आ समर्थन देबाक लेल जर्सी लगाकर सदन में सहभागी भेल राष्ट्रपा सांसद सब जानकारी करौने छलैन। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद लेखनाथ दाहाल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सुस्तता देखल गेल जिक्र केने छथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद दाहाल 1.5 वर्ष पहले सरकार के सुशासन आ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जनता में आशा जागल सल, मुदा अखन देखेने सुस्ता के कारण पुनः जनता में निराशा आव लागल जिक्र केलनि। देश के सुशासन, समृद्धि आ सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथे कोनो कमी आव नहीं देव हिनकर कहब सल। ओ कोनो एकटा विवादित विषय आयल त कईयों महीना सदन अवरोध हेनाइ संगे देखल गेल अराजनीतिक आ असंसदीय क्रियाकलाप के नियंत्रण कर पर धारणा सेहो रखलैन। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधार तयार भएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले एक समयमा साँच्चै जनतामा उत्साह र ऊर्जा पैदा गरेको थियो, एउटा जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो। साँच्चै देखिएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलेका थिए। ती संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू जो खुलेका छन् त्यो किनारा लाग्नुपर्ने हुन्छ, जो खुल्न बाँकी छन् त्यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा जनतामा पैदा भएको उत्साह र ऊर्जालाई अझ बढी कायम राख्छ, तीव्रता दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पछिल्लो समय अलि सुस्तता जस्तो देखिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो एकताका आम जनताको बहसको विषय बनेको थियो, आम एउटा सदनको बहसको विषय बनेको थियो, सही राजनीतिक दल र चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको बिचको बहसको विषय बनेको थियो, यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले हामीले तीव्रतामा लैजानै पर्छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने संकल्पमा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। संविधान में समस्या नहीं भेलो पर संविधान कार्यान्वयन में समस्या देखल गेल कहत संविधान के माफ करब समाधान के उपाय खोजत जिक्र केलनि। अखन संविधान संशोधन के विषय में अनावश्यक रहल हिनकर कहब अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अपन दल विभाजन विरुद्ध दायर केने मुद्दा में आई मंगल दिन से हो सुनवाई होबन नहीं सकल अछि। न्यायाधीश दय कुमार रेग्मी आ तिल प्रसाद श्रेष्ठ के इजलास में तोकल गेल समय के अभाव में स्थगित कयल गेल अछि।
यादव के रिट 23 नंबर में पेशी रहल सत जसपा नेपाल छोड़ने अशोक राय सहित के नेता सब निर्वाचन आयोग में दोसर दल दर्ता कर निवेदन देने बाद आयोग हिनकर सबके दल दर्ता केने सल। मुदा यादव अपन दल छोड़ने नेता सब देने निवेदन के आधार में दोसर दल दर्ता केनाई गैर कानूनी रहल कहत जिक्र करत सर्वोच्च में रिट दायर केने सलैन। अहिना अपन दल छोड़ने सातों सांसद के हैसियत में काम काज करस रोक मांग रखत यादव सर्वोच्च में दोसर रिट सेहो देने सलैन। दुनू रिट के संगे रखलो पर समय के अभाव देखबैत स्थगित कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद संजय गौतम देश की दुर्घटना से बचाव संविधान संशोधन होव पर जिक्र केने साथ मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में सांसद गौतम सुशासन के प्रत्याभूति करत जनता में आशा हरायल संगे देश दुर्घटना दिस जा रहल जिक्र करत देश के दुर्घटना से बचाव संविधान संशोधन कर जिक्र केलैन। ओ दलगत आग्रह आ पूर्वाग्रह के छोड़कर संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय सरकार निर्माण करते संहिता निर्वाचन प्रणाली लगायत के विषय में छलफल कक संशोधन के बाट दिस आगा बढ़त धारणा रखने सैन। देश में बेर बेर गठबंधन आ सरकार परिवर्तन भेलो पर जनता में कोनो आशा के संजार नहीं रहल हिनकर कहबै छ। छुट छ सभामुखमध्ये हामी आत्मरज्जीमा रमाउन सक्छौँ। कोही प्रधानमन्त्री भयौँ, कोही मन्त्री भयौँ, सांसद भयौँ, हामीलाई त्यो छुट छ। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम छौँ। एकैचोटि यथार्थको धरातलमा उभिएर विचार गरौँ त सभामुखमध्ये स्थानीय सरकारहरू कसरी चलिरहेका छन्। आज प्रदेश सरकारहरूको हालत के छ? के सङ्घीय सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै आशा र भरोसा पैदा गर्न सफल छ त? बजेट पनि आयो सम्माननीय सभामुखमध्ये। चालु खर्च राज्यको स्रोतले थ्याक्नै नसक्ने छ। ऋण गरेर चालु खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति छ। विकास खर्चको त कुरै नगरौँ। सबै ठिक छ, सबै राम्रो छ, सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिन सफल छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। एउटा जननिर्वाचित सांसदको हैसियतले, जनप्रतिनिधिको हैसियतले म आफ्नो दोषलाई स्वीकार गर्न तयार छु। तर हो राप्रपा सांसद विक्रम पांडे राष्ट्रीय सहमति के साथ अपने केने गलती के स्वीकार कर राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनाव जिक्र केलैन। ओ देश के समस्या से मुक्त कर लेल सब दल के गंभीर हुब परत उल्लेख सेहो केने सैन। बिउ समयमा पाएका छैनन्, मोल समयमा पाएका छैनन् र पनि किसानहरूको लडाइँ जारी छ। ती किसानहरूको लागि कुनै त्यस्तो योजनाहरू परेको मैले देख्दिनँ। यो देशमा राष्ट्रिय सहमतिको साथ आफूले गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकारेर हामी तुरुन्तै भन्दा तुरुन्तै राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अगाडि बढेन भने यो देशमा गणतन्त्र हुर्पी गाडीको तेल सकिसकेको अवस्था छ। गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले किन चेत्दैनौँ र किन नयाँ सोचका साथ हामी अगाडि बढ्दैनौँ? यसको लागि म सभामुख मार्फत सम्पूर्ण दलका ती महान नेताहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो देशलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। ओ गणतंत्र रूपी गाड़ी के तेल समापन भ चुकला से गंतव्य में पहुँच लेल नया सोच के साथ आगा बढ़ पर धारणा रखलेनु। दोलेख केंद्र बिंदु भक आइ भिनसर 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेनचौड़ के अनुसार मंगल दिन भिनसर 10:34 में भूकंप गेल जानकारी देलक अछि। बीतल राति सेहो लमजुङ जिला के ताजे गांव केंद्र बिंदु भक 3.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल सल। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेनचौड़ के अनुसार सोम दिन रात 8:38 में भूकंप गेल जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले गिरिबंधु टी एस्टेट के जगह प्रकरण में अपन पार्टी आ अध्यक्ष ऊपर अनावश्यक आरोप लगाव काज भ रहल जिक्र केलक अछि।
मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में जिक्र करैत ओ गिरिबंधु के विषय में बनायल गेल कानून कार्यान्वयन कर क्रम में कमी कमजोरी भेलो पर एहि विषय में अपन अध्यक्ष आ पार्टी ऊपर नियोजित रूप में अनावश्यक आरोप लगाव काज भेल जानकारी करौलेन। एनसेल, टेरामक्स, बाल मंदिर, बांसबारी लगायत प्रकरण के छानबीन में एमाले ठार होव तैयार रहल हिनकर कहवैछ। भट्टराई, अख्तियार, अदालत लगायत में बयान देव नहीं गेल एकटा मात्र पार्टी एमाले रहल दावी सेहो केलनि। ओ एहिसँ पहिने सर्वोच्च के प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आ चोलेन्द्र शमशेर जबरा के महाभियोग लगायल गेल आ अखन सभा मुख ऊपर महाभियोग की धमकी देने कहैत किनको धमकी से एमाले नहीं डराइत हिनकर कहब रहल अछि। ढङ्गले टिप्पणी गर्न चाहँदैन। त्यसमा पनि जिउँदै मानिसलाई इट्टाको भट्टीमा पोल्ने त्यो सम्मको हरकत त नेकपा एमाले आज होइन 200 वर्ष पछाडि पनि गर्दैन सभामुख महोदय। ती सबै कुरामा हामी खर उत्रेर आएका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यी तमाम विषयहरू जसरी उठेका छन् म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि अपराधमा कोही पनि चारतारे झन्डा ओढोस्, हँसिया हथौडाको झन्डा ओढोस्, घन्टी बजाओस्, हलो बोकोस्, त्यो कसैलाई पनि छुट छैन। अदालतका बालवाला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग के हो? सर्वोच्च अदालतका बालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजीको महाभियोग किन आयो र आज फेरि महाभियोगको धम्की दिँदैछ? होला तपाईँसँग सङ्ख्या होला महाभियोग लगाउने, त यो पनि सोच्नुहोस् अरूसँग पनि सङ्ख्या छ, तर त्यो सङ्ख्याको दुरुपयोग एमाले गर्दैन। यति कुरा ढुक्क हुनुहोस्। त्यसैले यस्ता खालका धम्की दिने कामले नेकपा एमाले डराउँदैन। म यो कुरा सम्मानित सदनमा सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अनि ओ काठमांडू के सुंदर बनावा एमाले से हो सहकार्य कर तैयार रहल मुदा विकास के नामे समाज के विभाजन कर काज कदापि स्वीकार्य नहीं है स्पष्ट केलनि। संघीय नेता सब देश के लेल गेल देने योगदान आ जेल बैसल विषय के सेहो मजाक में उड़ाव काज कोनो देशभक्त कर नहीं सकत हिनकर कहब सल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन सोन के दाम नया कीर्तिमान कायम केलक अछि। सोन मंगल दिन तोला के 2700 रुपया से बढ़कर प्रति तोला छापावाल सोन 1,42,700 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। महासंघ के अनुसार आय तेजाबी सोन प्रति तोला 1,42,000 में कारोबार भ रहल अछि त सोम दिन प्रति तोला के 1,41,000 रुपया में कारोबार भेल सल। अहिना आय चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। चांदी तोला के 25 रुपया से बढ़कर तोला के 1,860 रुपया में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आई 10 वर्ष के बाद आईसीसी T20 विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रहल अछि। नेपाल मंगल दिन आई के खेल में नेदरलैंड्स विरुद्ध खेलत T20 विश्व कप में नेपाल 10 वर्ष बाद चुनौती प्रस्तुत कर लागल है। ऐसा पहले नेपाल पिछला बेर सन 2014 में T20 विश्व कप खेलने सल। नेपाल उक्त संस्करण में समूह चरण के अंतिम खेल में अफगानिस्तान विरुद्ध खेलने सल त अमेरिका के डैलसा में होब लागल खेल नेपाली समय अनुसार रात 9:15 से शुरू हैत। विश्व कप में नेपाल आ नेदरलैंड्स पहिल बेर आमने सामने भिड़ लागल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पैलेस्टीनी विद्रोही समूह हमास कब्जा केने मध्ये 4 गोटे के मृत्यु भेल इजरायल दावी केलक अछि। हमास केने अक्टूबर 7 तारीख में बंधक बनेने थप 4 गोटे के मृत्यु भेल इजरायल पुष्टि सेहो केने बीबीसी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। मृत्यु भेल में 4 गोटे गाजा देश नजदीके के अपहरण कयल गेल छल त
मृत्यु भेल में बेलायती नागरिक 51 वर्षक नदाफ पोपवेल, 79 वर्षक चाइम पेरी, 80 वर्षक योराम मिट गजर आ 85 वर्षक अमीरम कपूर रहल जानकारी देल गेल अछि। हमास के नियंत्रण में रहल करीब 120 गोटे बंधक के अवस्था अखनो अज्ञात रहल। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।